बुड़ैल जेल की कहानी है, कैसे एक जेल से सुरंग बनाकर वहाँ पे बंद कुछ जो पंजाब के एक सीएम थे, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में वो लोग बंद थे और वो कैसे जेल से निकले थे, कैसे साजिश रची गई, कैसे जेल प्रशासन की लापरवाही थी, वो सारी चीज़ें इस कहानी में है। लेकिन इस कहानी, इस जेल ब्रेक पे आए हम, बुड़ैल जेल ब्रेक पे, उससे पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कौन लोग थे जो जेल में बंद थे और क्यों बंद थे। 31 अगस्त 1995 पंजाब के तब सीएम थे बेअंत सिंह, और उनका ये था कि पंजाब में काफ़ी कुछ वो चेंज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फोर्स और इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो दुश्मन बहुत थे। तो 31 अगस्त 1995 को वो पंजाब एंड हरियाणा सेक्रेटरीट में अपने दफ्तर जा रहे थे, चूँकि वो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, और उसी पंजाब और हरियाणा सचिवालय के बाहर एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था दिलावर सिंह नाम के एक ह्यूमन बॉम्ब ने, और वो खुद गया और उसने फिर बेल्ट पे बटन दबाया और जोर का धमाका हुआ। न सिर्फ इसमें बेअंत सिंह की मौत होती है बल्कि उनके साथ साथ 17 और लोगों की मौत होती है, कुल 18 जाने जाती हैं। तो आप सोचिए कि ब्लास्ट कैसा होगा। इससे 4 साल पहले 1991 में राजीव गांधी की ह्यूमन बम के ज़रिए मौत हुई थी, उसकी कहानी भी आपको सुनाई थी। तो किसी बड़े नेता की, किसी बड़े पॉलिटिशियन की ह्यूमन बॉम्ब में ये हिंदुस्तान में दूसरी मौत थी। पहली राजीव गांधी की थी और दूसरी बेअंत सिंह की, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। तो पुलिस ने उसके बाद छानबीन की शुरू की, सब पता किया। जिस कार में ये वहाँ पहुँचे थे वो कार दिल्ली के रजिस्टर्ड नंबर की पाई गई थी। उसके बाद फिर वहाँ पे एक लावारिस एम्बेसडर कार भी मिली थी, उसके नंबर के थ्रू दिल्ली तक पंजाब पुलिस पहुँचती है और फिर उसी आधार पे एक एक करके लोगों की गिरफ्तारी शुरू होती है और आखिरकार 9 लोगों को बेअंत सिंह की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है। इन 9 लोगों में, साजिश रचने वालों में जो अहम नाम थे बाकी के अलावा, उसमें एक जगतार सिंह तारा, एक परमजीत सिंह थियोरा और एक जगतार सिंह हवारा। तो जगतार सिंह तारा और जगतार सिंह हवारा, इसके अलावा परमजीत सिंह, ये 3 लोग बेअंत सिंह के कत्ल की साजिश में दोषी माने जाते हैं और अलग अलग वक्त में इनको पकड़ा जाता है। और गिरफ्तारी के बाद इनको चंडीगढ़ में ही जो बुड़ैल जेल है वहाँ पे रखा जाता है। तो ये है बुड़ैल जेल की कहानी। अब जब इनको रखा गया, ये जेल आने के बाद से ही ये लोग जेल से निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि ये जेल से भागने के लिए सुरंग बना रहे हैं, इसकी जानकारी जेल ऑफिशियल्स को भी थी। यहाँ तक कि उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी छापी थी और वो जेल के ऊपर सीरीज़ कर रहे थे। और दीपक वाजपेयी, तब मेरे अच्छे दोस्त हैं, इंडियन एक्सप्रेस में थे और वो इसकी बाकायदा एक सीरीज़ बना रहे थे, लिख रहे थे। बाद में वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी बन गए, जर्नलिज्म छोड़ दिया। तो खैर वो पूरी रिपोर्ट थी। उसके बाद इस रिपोर्ट पे बाकायदा नोटिस भी लिया गया, वहाँ की इंटेलिजेंस, आईबी और ये सारी चीज़ें बुड़ैल जेल का दौरा करने गई, जेलर से मुलाकात की और ये बताया कि भैया ऐसे ऐसे है, तुम्हारे जेल में सुरंग बनाकर कुछ खूंखार जो यहाँ पे बंद हैं लोग, कैदी, वो भागने की फिराक में हैं। लेकिन ये सारे लोग गए और जेल के साथ, जेलर के साथ मीटिंग की और जेलर ने इनको समझा दिया कि ऐसा कुछ है नहीं और हमारे यहाँ पूरी नज़र है सब कुछ, और वो चले गए। जबकि 1998 से लेकर 2002 तक ऐसी 2 कोशिशें हुई भी जो नाकाम हो गई। एक बार गार्ड की वजह से नाकाम हुई, लेकिन उसके बावजूद, मतलब हैरत देखिए कि एक जेल में ख़ास कौन कौन लोग हैं जो भाग सकता है, ये शॉर्ट लिस्टेड है। एक जेल में कैसे भाग सकता है ये भी लगभग जेल के लोगों को पता है। उसके बावजूद वो 2 अटैम्प्ट करता, पकड़ा जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है और तीसरे अटैम्प्ट में आखिरकार वो भाग जाता है। तो ये शायद हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी जेल में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी इस कदर लापरवाही की। तो खैर 1998 से लेकर 2002 तक लगातार ये कोशिश करते हैं, कई बार जेल में सुरंग बनाने की सारी चीज़ें, कामयाब नहीं होते। इसी दौरान जेल में जगतार सिंह हवारा तारा और परमजीत सिंह, अब ये अपनी जो 2 इनके नाकाम हो गए तो उसके बाद भी इन्होंने प्लानिंग अपनी जारी रखी। इन तीनों को एक बुड़ैल जेल के अंदर बैरक नंबर 7 है, वहाँ पे रखा गया था। अच्छा खासा बड़ा बैरक है और उनके साथ एक और बंदा था, देवी सिंह, जिसको रखा गया था। अब देवी सिंह का इन तीनों से क्या कनेक्शन? ये तीनों बेअंत सिंह के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़े गए, मुकदमा चल रहा है। देवी सिंह पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था और उस कत्ल के इल्ज़ाम में उसको बुड़ैल जेल में अदालत ने भेज दिया था, वो वहीं रह रहा था।
तो देवी सिंह के साथ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और ये बैरक नंबर 7 में रहते थे। इसी दौरान बात है ये 2003 के आसपास की, जगतार सिंह तारा और हवारा और परमजीत सिंह ने अपने बैरक में अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दी और इनकी मांग थी कि कुछ चीज़ें इन्हें दी जाए। तो जेल प्रशासन थोड़ा उसके भी हाथ पैर फूले। उसके बाद आखिरकार इनकी मांग माने कि पता नहीं इन्हें कुछ हो जाए। तो उनकी कुछ डिमांड थी, कुछ पगड़ी के साथ साथ बाकी चीज़ों के और जिम के सामान के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो आखिरकार, और ये भी कहते हैं कि इन तीनों की जेल के ऑफिशियल उस वक्त जो जेलर वेलर थे उनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे और फ़ोन सिम कार्ड वार्ड भी इनके पास से मिला था। तो कहीं ना कहीं जेल ऑफिशियल के साथ मिली भगत भी थी। तो खैर, जब इन्होंने भूख हड़ताल की तो जेल प्रशासन ने इनकी डिमांड पूरी की। इन्होंने जो कुछ मांगा वो चीज़ें दी। उन्हीं में से एक जो जिम के एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने मांगा था, उसमें वेट लिफ्टिंग का कुछ सामान था। अच्छा, पंजाब में आप अक्सर देखेंगे कि वेट लिफ्टिंग और ये कुश्ती और इन चीज़ों के बड़े शौक होते हैं। तो वेट लिफ्टिंग की भी फरमाइश पूरी कर दी गई और इनके बैरक में लाकर दे दिया गया। वेट लिफ्टिंग का जो रॉड था, असल में वो चाहिए था इन लोगों को, क्योंकि उस रॉड से सुरंग की खुदाई करनी थी। अब ये सुरंग की खुदाई का इन्होंने प्लान कर रखा था बैरक नंबर 7 से, और साथ में इनके पास एक नारायण सिंह नाम का शख्स था जो अक्सर आया करता था मिलने जुलने, और वो जब भी आता था ज़्यादातर सामान वही लेकर आता था, जैसे फल वल ये वो, लेकिन हमेशा पगड़ी ज़रूर लेकर आता था। और उस पगड़ी का बड़ा इस्तेमाल था, क्योंकि उस पगड़ी के कपड़े का इन लोगों को जेल से निकल के भागने में इस्तेमाल करना था। तो रॉड आया। इनके बैरक के पास एक और चीज़ थी कि जो पानी का नल था, वो पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा था, तो अगर ये नल खोल देते तो पानी का शोर गिरने का इतना तेज़ होता कि बाकी आवाज़ दब जाती थी। तो इन्होंने तरीका फिर ये अपनाया कि इस रॉड को लेकर फिर कुछ और छोटे छोटे बर्तन और उन चीज़ों से इन्होंने कुछ औजार बनाए और बैरक नंबर 7 से सुरंग की खुदाई शुरू की। कहते हैं कि ये खुदाई फरवरी या मार्च के महीने में 2004 से शुरू हुई और करीब 6 महीने तक खुदाई होती रही। आप अंदाज़ा लगाइए। जेल मैनुअल ये कहता है कि हर कैदी के बैरक की भी तलाशी होती है, इंस्पेक्शन होता है, कभी कभी अचानक इंस्पेक्शन होता है। लेकिन अगर 6 महीने तक कोई खुदाई हो रही है, सुरंग खोद रहा है और जेल प्रशासन को पता नहीं, इसका मतलब वो बैरक में कभी झांका नहीं। उसमें एक चीज़ और भी आई थी कि इन लोगों के बैरक में जाने पे आम लोगों को बड़ा कुछ इन्होंने हंगामा किया था, तो जेल प्रशासन भी इनके बैरक में नहीं आता था। लेकिन फिर बात वही है कि इनके डर से या फिर मिली भगत से ये क्लियर नहीं है। खैर, 6 महीने तक ये सुरंग खोदते रहे और इस 6 महीने में जब सुरंग खोदते थे, तो जाहिर सी बात है, हर जैसा मैंने उस दिन बैंक रॉबरी में भी आपको सुनाया, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप सुरंग की खुदाई करते हैं तो मिट्टी को आप कहाँ डंप करेंगे, और ख़ासतौर पर जेल में। अच्छा, जेल में ये होता है कि हर जेलर, हर जेल स्टाफ को एक चीज़ पता है कि अगर जेल के किसी भी हिस्से में कोई ताज़ी मिट्टी या मिट्टी अलग से कहीं पड़ी हुई या दिखाई दे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। शोले फिल्म में तो वैसे ही जेल में सुरंग बहुत मशहूर डायलॉग है। लेकिन वहाँ 6 महीने तक सुरंग खोदी जाती रही, किसी को भनक नहीं मिली। उसका इन्होंने तरीका ये इस्तेमाल किया था कि बैरक के अंदर ही एक अलमारी थी, उस अलमारी के पीछे ही उस मिट्टी को फेंकते थे और फिर जो पानी आता था नल, उस नल के पानी से थोड़ा थोड़ा करके इस मिट्टी को ये नाली में बहा देते थे। लेकिन अब उसमें भी ये था कि अगर नाली में आप मिट्टी बहा रहे हैं तो कहीं ना कभी नज़र पड़नी चाहिए, क्योंकि मिट्टी काई बन के भी कई बार जम जाती है कि ये कहाँ से आ रहा है, पहले कभी नहीं आया। लेकिन हर एक ने आंखें मूंद रखी थी और आखिरकार 6 महीने की कोशिश के बाद 14 फुट गहरी ज़मीन के नीचे 2.5 फुट की चौड़ाई थी। इत्तेफाक से हरियाणा के बैंक में भी जो सुरंग खोदी गई थी वो 2.5 फुट चौड़ी थी और 94 फुट लंबी सुरंग खुद गई 6 महीने में। मतलब 14 फुट गहरी जिसमें आप नीचे पहले उतरेंगे, 2.5 फुट चौड़ी जिससे आप फिर रेंग के और उस वैसे जाएंगे, और 94 फुट लंबी। और इत्तेफाक से जो इन्होंने सारी ये चीज़ें की थी वो ऐसा था कि वो सुरंग जेल की दीवार के ठीक बाहर निकल रही थी और जेल के दीवार के बाहर खेत, वो मैंने पूरा इलाका भी देखा। तो ये सब कुछ हो गया, लेकिन अब एक चीज़ और भी थी। आप दिन की रोशनी में भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि दिन की रोशनी में जेल की दीवार के आसपास भी कोई घूमता भटकता है तो पता चल जाता है, क्योंकि मचान पे लोग पहरे देते हैं जो जेल स्टाफ होते हैं। रात को मुश्किल ये है कि रात को सर्च लाइट चारों तरफ घूमती है, तो वहाँ से भी सर्च लाइट में पकड़े जाने का खतरा था। तो प्लानिंग ऐसी थी कि ये जो नारायण सिंह था, इसको मालूम था कि किस दिन भागना है, और ये उस दिन भी जेल में मिलने के लिए आया था। वो 21 नवंबर को ये आखिरी बार आया था 2004 को।
और तय हुआ कि 22 नवंबर की सुबह सुबह, जब सबसे ज़्यादा गहरी नींद आती है लोगों को, उस वक्त भागेंगे। तो 22 नवंबर की सुबह सुबह, 22 नवंबर 2004 को टोटल पहले प्लानिंग थी 9 लोगों को निकलने की जेल से, लेकिन भागते सिर्फ 4 हैं। एक जगतार सिंह तारा, जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह और देवी सिंह, जो कत्ल के इल्ज़ाम में बंद था। ये सुरंग के नाश्ते सुबह सुबह एकदम, जब लगभग 5 बजे का वक्त होगा, बाहर आते हैं जेल की दीवार के बाहर, खेत से सुरंग से बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर निकल जाते हैं। इस दौरान में ये रोशनी इनके ऊपर ना पड़े और सर्च लाइट बंद हो, नारायण सिंह बाहर खड़े होकर क्या करता है कि जो जेल को लाइट सप्लाई, बिजली सप्लाई हो रही थी, उसके तार पे वो कुछ डालकर, सरिया और उस टाइप के कनेक्शन काट देता है। 2 बार ऐसा करता है, दोनों बार जेल की लाइट जाती है। और बदकिस्मती देखिए कि जब जेल में लाइट जाती है और इमरजेंसी, चूँकि आपको सिक्योरिटी भी करनी है, नज़र भी रखनी है, तो जनरेटर का इंतज़ाम होता है। लेकिन उस दिन जनरेटर भी ख़राब था, बाकायदा ये रिकॉर्ड पे है। तो लाइट बाहर से काटी गई प्लानिंग के तहत, जनरेटर अंदर ख़राब, सर्च लाइट जली नहीं, अंधेरे का फ़ायदा उठाया, जेल के बाहर खेत में निकले और उसके बाद ये चारों गायब। जब सुबह पहली बार हर बैरक में कैदियों को जब जगाया जाता है, वहाँ पे पहुँचा गया तो पता चला कि 7 नंबर बैरक में कोई नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि वो चारों भाग चुके हैं। इसके बाद जेल ऑफिशियल पहुँचते हैं उस बैरक नंबर 7 में, उनके सामने सुरंग आती है। अब उनके हाथ पैर इसलिए फूल जाते हैं क्योंकि 2 अटेम्प्ट हो चुका था। कई बार ये आगाह किया गया था कि ये लोग भाग सकते हैं, सुरंग बना रहे हैं, ये तक कि सुरंग बना रहे हैं। जेल ऑफिशियल ने कभी ध्यान नहीं दिया और अब सच में वैसा हो गया। अब क्या करें वो? तो सुबह से लेकर कई घंटों तक तो इस खबर को छुपाई गई, सिर्फ सीनियर ऑफिशियल को बताया गया। लेकिन कब तक जेल के अंदर से ये खबर लीक हुई, दोपहर के बाद फिर मीडिया तक बात पहुंची, उसके बाद ये पूरे देश तक खबर पहुंची। पुलिस की टीम सारे इधर उधर भागना शुरू की और अब इनकी तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई मिला नहीं। बाद में कुछ चीज़ों, चूँकि ये लगातार मिलने आता था नारायण सिंह और वो कपड़े पगड़ी बाकी चीज़ें देता था, तो उसका नाम पता सब मालूम था, तो पुलिस ने उसको पकड़ा। नारायण सिंह को जब पकड़ के थोड़ा उसकी खातिर की गई तो उसके बाद उसने मुंह खोला। फिर उसके बाद इधर उधर से लंबे सुराग मिले, कई कई साल बीते और जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह और जगतार सिंह हवारा, अलग अलग वक्त में इन तीनों को फिर पकड़ा गया। पकड़ के वापस बुड़ैल जेल लाया गया। लेकिन जो देवी सिंह था वो कभी नहीं पकड़ा गया और आज भी कहते हैं कि उसके बारे में कि शायद वो पाकिस्तान में है, तो वो पकड़ा नहीं गया। उसके बाद इन सबको वापस जेल लाया जाता है। फिर अब इनके ऊपर ये बुड़ैल जेल का मुकदमा चलता है, ब्रेक का। 11 साल के बाद मुकदमे में फैसला आता है। इसमें करीब दर्जन भर से ज़्यादा जेल के स्टाफ, जेलर्स, वो सभी आरोपी थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन इतनी कमज़ोर थी कि इसमें इन तमाम लोगों को बरी कर दिया जाता है। 11 साल तक मुकदमा चलने के बाद अदालत अपने 123 पेज के जो फैसले हैं उसमें पूरी तरह से कहते हैं कि जो पुलिस ने जो भी इल्ज़ाम लगाए वो सब झूठ थे और पुलिस अपने डिफेंड में उस तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पाई। और इसलिए इस जेल ब्रेक के मामले में जो जेलर से लेकर बाकी स्टाफ थे उन सबको भी बरी कर दिया गया। और ये जेल ब्रेक आज भी ये है कि इसके लिए असली गुनहगार, जिम्मेदार कौन है, किसकी नाकामी है, किसकी गलती थी, ये नहीं मालूम। लेकिन इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी चीज़ हुई और उसके बाद भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इसमें लचर थी, जिसकी वजह से शायद ये जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उन गुनहगारों को सज़ा नहीं मिली। ये थी कहानी बुड़ैल जेल की, 94 फीट लंबी सुरंग, जिसमें से किस तरीके से ये 4 भागे थे। और जबकि कमाल ये है, इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि दुनिया की दूसरी मिसाल नहीं होगी। जब पता है कि अटेम्प्ट हो रहा है, सुरंग से भाग सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद भी जेल प्रशासन ने इसको सीरियसली नहीं लिया और आखिरकार वो लोग कामयाब हो गए।